हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं DAV क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के वर्कशीट नंबर 3। तो पहले के वीडियोस देख लीजिएगा वर्कशीट 1 और 2 के बारे में। यहाँ पर वर्कशीट 3 में एक नई आइडेंटिटी हमको पढ़नी है जिसको इसने आइडेंटिटी नंबर 3 का नाम दिया है। यह आइडेंटिटी क्या है, यह फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, फिर से यहां पर लिखा हुआ है, ये आया कैसे उसको भी समझ लेते हैं। सो ए प्लस बी ए माइनस बी, जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ए विल मल्टीप्लाई टू ए माइनस बी प्लस बी विल मल्टीप्लाई ऑल्सो टू बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे माइनस ए बी और प्लस ए बी हो गया कैंसल, सो दिस बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो सिमिलरली हमारा जो क्वेश्चन है यहां पर 2x प्लस 7y, 2x प्लस 7y और 2x माइनस 7y, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर a की जगह पे है 2x और b की जगह पे है 7y। b की जगह पर क्या है यहां पर 7y, तो हम यहां पर क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आपने देखा कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x हमारा a है, सो 2x स्क्वायर माइनस 7y इज द b, तो ये हो गया 7y का स्क्वायर। इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पर भी फॉर्मूला वही लगेगा। आइडेंटिटी नंबर 3, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास a की जगह पे है 5ab और b के प्लेस में है 8c। सो वी विल डायरेक्टली राइट ए स्क्वायर यानी कि 5ab का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 8c का हो गया ये स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया ये 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64c स्क्वायर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम वही काम करेंगे। फॉर्मूला वही लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी। अब तक तो आपको ये याद हो गया होगा, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पे हम रख देंगे 4p स्क्वायर और b की जगह पे हम रख देंगे q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, p स्क्वायर का स्क्वायर हो गया p टू दी पावर 4 और q स्क्वायर का स्क्वायर हो गया q टू दी पावर 4, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर भी सेम फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो a इज इक्वल टू एक्स बाई 3 और b के प्लेस में क्या है y बाई 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x बाई 3 स्क्वायर माइनस y बाई 2 स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट x स्क्वायर बाई 9 माइनस y स्क्वायर बाई 4। ओके, ऑल राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहां पर भी हम कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 0.1 m का कर लेते हैं स्क्वायर माइनस 0.2 n का ये हो गया स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.01 m स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0.04 n स्क्वायर। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्मूला सेम, फिर से हम रिकॉल कर लें जरा फॉर्मूला, आप भूल नहीं जाना। दैट इज a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर से यहां पर आप देखो a के प्लेस में क्या है a क्यूब और b के प्लेस में b क्यूब है। सो a क्यूब का स्क्वायर माइनस b क्यूब का स्क्वायर। अब आपको पता है इस कंडीशन में आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था एक्सपोनेंट्स में कि a टू दी पावर m टू दी पावर n, जब बाहर एक और पावर होता है तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, m इंटू n। तो यहां पर भी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 टू ज़ा 6, सो a टू दी पावर 6 एंड दिस इज b टू दी पावर 6।
ऑल राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 3। आइडेंटिटी 3 वही जो हम अभी तक यूज करते आए हैं। ओके, सो आइडेंटिटी 3 हमारा वही है, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो कि यहां पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर ए की जगह पे है 81 और बी की जगह पे है 19, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 19 एंड देन 81 माइनस 19। 81 प्लस 19 विल बिकम 100 एंड 81 माइनस 19 हम कर लेंगे यहां पर, सो 81 माइनस 19 विल बी 62। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 6200। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर भी वही होगा, दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर ए के प्लेस में है 290 और बी के प्लेस में है 210। तो सिंपली 290 प्लस 210 एंड देन 290 माइनस 210, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 80 और ये हो गया 40,000। ऑल राइट, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहां पर भी सेम a प्लस बी यानी कि 58 प्लस 12 एंड a माइनस बी यानी कि 58 माइनस 12। तो 58 प्लस 12 हो जाएगा 70 एंड 58 माइनस 12 विल बी 46, राइट। तो 46 इंटू 70 हो जाएगा यहां पर 3220। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और यहां पर भी सेम फॉर्मूला, a प्लस बी यानी कि 176 प्लस 24 एंड a माइनस बी यानी कि 176 माइनस 24। 176 प्लस 24 विल बिकम 200 और ये बन जाएगा 176 माइनस 24 आपके पास आ जाएगा 152 और इसको हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 30,400। तो मेक श्योर आप मेरे साथ बनाते चले और अगर आपको समझ में आ गया तो आप पॉज करके खुद से भी बनाएं ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर लेते हैं सेम। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या करेंगे इसका, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 367 प्लस 33 एंड देन 367 माइनस 33। तो इसको ऐड कर देंगे हम, 367 प्लस 33 दिस विल बिकम 400 एंड 367 माइनस 33 हो जाएगा 334। अब इसको हम 400 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 33,600। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। फिर से एक बार हम रिकॉल कर लें हमारा फॉर्मूला, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो चलिए पुट कर देते हैं, इसमें ए की जगह पे है 545 और बी के प्लेस में है 445। सो 445 प्लस 545 प्लस 445 एंड देन 545 माइनस 445, सो दिस विल बिकम, अब इसको ऐड कर देते हैं हम, 545 प्लस 445 तो ये हो जाएगा 990 और इसको हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 100। तो इसका मतलब ये हो गया 99,000। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स
by expressing these difference of two squares as a difference of square. Simplify the following products by expressing these as a difference of squares. तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के फॉर्म में हमको करना है. वैसे तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट हमको इसको आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना है. तो यहां पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऐसे. 100 प्लस 7, 107 को हम ऐसे लिख सकते हैं. और क्या हम 93 को ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 7? 100 माइनस 7 भी 93 होगा, बट ऐसा करने से ये हमारी आइडेंटिटी में अब फिट हो जाएगा. ये हमारी आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहां पर आप देखोगे a के प्लेस में 100 और b के प्लेस में है 7. तो हम सिंपली लिख सकते हैं 100 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. सो दिस इज 10,000 माइनस 49. तो माइनस कर देते हैं यहां पर हम. 10,000 माइनस 49 हो जाएगा 9,951. ओके, चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन. अब 211. सो कैन वी राइट 200 प्लस 11, और 189 को हम ऐसे लिख सकते हैं 200 माइनस 11. तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर, यानी कि 200 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 11 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, और ये हो गया 40,000 माइनस 121. सो 40,000 माइनस 121 हो जाएगा 39,879. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, 195 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 माइनस 5, 200 माइनस 5, और इसको हम क्या लिखेंगे? 200 प्लस 5. तो a स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 2 2 = 4, 40,000 माइनस 25. सो 40,000 माइनस 25 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 39,975. चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है. तो 308 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 300 प्लस 8. और 292 को हम लिख सकते हैं 300 माइनस 8. और फिर से याद दिला दूं मैं आपको फॉर्मूला. a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हम इसको लिख सकते हैं 300 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर. तो हो जाएगा 90,000 माइनस 64. तो माइनस कर देते हैं. 90,000 माइनस 64 हो जाएगा 89,936. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डेसिमल में आ गया, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपको ये सोचना है कि किस नंबर के आसपास है. तो ऑब्वियसली 12 के आसपास घूम रहा है. तो कैन वी राइट 12 प्लस 0.4? तो 12.4 ही होगा. और 11.6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 12 माइनस 0.4. आप करके देखो 11.6 ही आएगा उसमें. तो अब ये आ गया फॉर्मूले के अंदर, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी. तो ये हो गया a स्क्वायर, a की जगह पे 12 है, और b स्क्वायर, और b की जगह पे है 0.4. तो ये हो गया 144 माइनस 0.16. अब माइनस कर देते हैं इसको. 144 माइनस 0.16 हमारे पास आ जाएगा 143.84. चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज जल्दी से सॉल्व करते हैं. और यहां पर फॉर्मूला फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं, दैट a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a के प्लेस में यहाँ पे 30.9 और b के प्लेस में यहाँ पे 21.1. तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसमें आइडेंटिटी पुट कर सकें. सो वी विल राइट 30 प्लस 0.9, और यहां पे हम लिखेंगे 30 माइनस 0.9. तो ये हो जाएगा 30 स्क्वायर माइनस 0.9 स्क्वायर. 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 माइनस ये हो जाएगा 0.81. सो माइनस कर देते हैं 900 माइनस 0.81. सो हमारा आंसर होगा
89 पॉइंट, that is 899.19, राइट। तो सिंपली स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हो गई खत्म और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। जाते जाते आपको बता दूं कि प्राची फाउंडेशन में पेन ड्राइव क्लासेस अवेलेबल हैं आपके डीएवी क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट्स के, और उसके डेमो के लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे वीडियोस हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, और उसके अलावा टेस्ट पेपर्स, मॉक पेपर्स। तो अपना जो पेन ड्राइव है एनरोल कर सकते हैं आप इस नंबर पे 9893396577, राइट। तो ये प्राची फाउंडेशन का नंबर है, आप इस पे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।